मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सभी करेंगे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हर दिन वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा जो संसार है ये हमारा कुटुंब है, ये हमारा परिवार है। और जब हम हर किसी से अटैच रहते हैं, हर किसी की मंगल कामना करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम अपनी ही मंगल कामना कर रहे हैं, है ना। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी चीज से आपको शुरुआत कराना चाहूंगी। ये ग्रेटिट्यूड का मीनिंग काफी लोग जब नहीं समझ पाते हैं, तो एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊं या स्टोरी, से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम हर दिन ये ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम कि क्या हो जाएगा ये धन्यवाद, कुछ लोग तो इसे फील कर पा रहे होंगे, लिख पा रहे होंगे, मेरे पुराने जो हैं वो तो इसे पूरे डीपली फील करके लिख पा रहे होंगे। लेकिन कुछ लोगों को लिखते समय आधे मन से लिख रहे हैं, बस होमवर्क मिला है इसलिए लिख रहे हैं, होमवर्क मिला है इसलिए स्टोन एक्टिविटी कर रहे हैं, बट फीलिंग नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना या क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अभी आपकी एक फ्रेंड है, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी एक फ्रेंड है, और आपने बहुत खुशी से उससे एक गिफ्ट भिजवाया, ठीक है। आपकी फ्रेंड को वो गिफ्ट मिला, उसको पता है कि आपने भेजा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आपको मन किया, 1 महीने बाद फिर आपने उसे बहुत अच्छा गिफ्ट भिजवाया, ठीक है। ओके, फिर आपकी फ्रेंड को पता है, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप उसकी जरूरत को ध्यान कर रहे हैं, अरे ये चीज उसने याद की थी, कभी मुझे कहा था, और चलो आज मुझे मिल रही है तो ये गिफ्ट भी मैं उसके लिए भेज देती हूँ या भेज देता हूँ। और आप इस तरीके से बार बार उसके लिए गिफ्ट भिजवा रहे हो, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कितने चांसेस हैं और कितने दिन तक आप वो गिफ्ट भिजवाते रहोगे? यस एवरीवन, कितने दिन तक हम भिजवाते रहेंगे? मे बी 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद क्या होगा? हमारा मन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्यों खत्म हो जाएगा? आपने उससे वादा किया था हमारी फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी, लेकिन एक जब तक रिप्लाई नहीं आएगा या कोई चीज, तो आपको क्या है, अधूरापन सा लगेगा, है ना। सेम हमारे साथ हो रहा है दोस्तों। मतलब हम जिस शक्ति या भगवान को मानते हैं ना, वो तो हमारी सब इच्छाओं को जानता है, और वो याद कर करके छोटी छोटी चीजें आपको दिया है, दे रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम धन्यवाद करना ही भूल जा रहे हैं, उन्हें थैंक यू कहना ही भूल जा रहे हैं, उन्हें वो याद दिलाना भूल जा रहे हैं कि आपने दिया था, जिसके कारण आज मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। जब आप खुशी से, अभी यही मान लीजिए आपने अभी दूसरी फ्रेंड है जिसको आपने गिफ्ट भिजवाया, और जैसे ही भिजवाया आपने उसको पहले ही थैंक यू कहा, मतलब उसने आपको थैंक यू कहा, यार मुझे इसी चीज की जरूरत थी और तूने भिजवाया, थैंक यू सो मच। अब आप नेक्स्ट टाइम भिजवाओगे और एक्साइटमेंट से, फिर नेक्स्ट टाइम में उसने 2 चीज को याद करके आपको थैंक यू कहा, तीसरी बार में तीनों चीज को याद करके थैंक यू कहा। तो हम वो प्रोसेस जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो यही फर्क है यहाँ पर। वो भगवान, हम क्या बोल देते हैं, अरे वो तो इतना बड़ा, उसको थैंक यू कहने से क्या होगा। लेकिन आपने यदि हमारे गीता को भी देखा होगा, तो भगवान कहते हैं सब मेरा है, मतलब मुझे अर्पण कर दे तू, है ना। वो जब विराट रूप लेते हैं तो क्या बोलते हैं? देख, ये पानी भी मुझ में, ये आग भी मुझ में, ये हर चीज मुझ में, बस तू समझ ले। और वो एक ही चीज क्या बोलते हैं? कि तू मुझ में जब ध्याएगा अर्जुन, मुझको जब। तो यहाँ पे भगवान का अहंकार नहीं है, वो हमारे अहंकार को हटाना चाहते हैं। कि जब हम हर दिन का किया हुआ काम तेरा तुझको अर्पण कर देते हैं ना, तो हम कल के लिए अहंकार से खड़े नहीं होते हैं कि अरे मैंने ये किया था। समझ में आ रहा है? और जब आप अहंकार रहित होकर फिर से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं ना, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज रावण को अहंकार आया, क्या हुआ उसका? कंस को अहंकार आया, या दुनिया में जिनको भी अहंकार आया ना दोस्तों, उनकी गति क्या हो गई? खत्म हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना। तो अब भाई अहंकार, मैं आप लोगों को एक लाइन हमेशा कहती हूँ ना, कि यदि जानबूझकर आपने एक अच्छी हैबिट डेवलप नहीं की, तो अनजाने में क्या हो रहा है? गलत हैबिट डेवलप हो रही है।
तो जानबूझकर यदि आपने थैंक यू दिल से नहीं लिखा, ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा, सॉरी नहीं कहा, अपने आप को दूसरों को माफ नहीं किया, तो क्या होगा? अनजाने में अहंकार, ईर्ष्या, कंपैरिजन सब हमारे पास आता जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसीलिए हमें रोज ग्रेटिट्यूड करना, नियम से ग्रेटिट्यूड करना, दिल से ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये मैजिक इसलिए है क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशन को इतना पॉजिटिव कर दे रहा है कि आप धीरे धीरे, जो बोलते हैं ना कि मैम आपको क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने हर सिचुएशन को पॉजिटिव नजरिया से देखने लग जाएंगे। और ये ऑटोमेटिक होगा, है ना? आज चलो आपकी फ्रेंड ने हेल्प कर दिया, कल मैंने हेल्प कर दिया, किसी ने हेल्प कर दिया, लेकिन हर दिन कौन अपने साथ रहेगा? पूरी जिंदगी तो हम नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हमारा नजरिया हमें बड़ा बनाता है और हमें अचीवमेंट दिलाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन, कल ग्रेटिट्यूड स्टोन रात को किसने किसने करके सोया? जो मैंने आपको एक्टिविटी दी थी रात को सोने के पहले, सभी सभी वीडियो ऑन करके मुझे फटाफट बताएंगे किसने किसने किया एक्टिविटी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दुर्गा जी, मेंदू जी, सभी हैंड रेस कर रहे हैं। वाओ, नाइस नाइस नाइस, है ना? तो बस एक्शन लेना है दोस्तों, एक्शन बिना कुछ नहीं होगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और वो है जादुई संबंध, है ना? तो जादुई संबंध, देखिए रिलेशन सबसे पहली चीज है, क्योंकि इस दुनिया में हम जी किस लिए रहे हैं? ये रिलेशन के लिए। चलिए मैं आपको पीडीएफ शेयर करते हुए पूरी चीजें बताती हूँ। शेयर हो रहा है कि नहीं मुझे जल्दी से एक बार बता देंगे? हेमा जी, हो रहा है शेयर? नहीं हो रहा है? हम्म, अब हो रहा है शेयर? दिख रहा है ना हेमा जी? हाँ दुर्गा मैम, ओके, चलिए। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं उन सभी का भी मैं वेलकम करती हूँ। आप लोग सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप कंसिस्टेंटली आज 5वें दिन हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे तो एक्शन का तीसरा दिन है, लेकिन 2 दिन ओरिएंटेशन भी था, और ये सारी चीजें हमारे कोच आरती खंडेलवाल फेसबुक में हम लाइव ले ही रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैं ये कहूंगी कि जब भी आप ये देख रहे हैं या अभी भी आप ये देख रहे हैं, एक्शन बिना कोई गति नहीं है। और एक्शन भी विथ बिलीव, विथ फेथ, विथ फीलिंग, बिना कोई गति नहीं है। अरे मैम ने कहा है लिखने के लिए 10 लाइन, कोई कोई ऐसे लिख के देते हैं जैसे मेरा काम कर रहे हो। 2 मिनट के अंदर 2 पेज कंप्लीट और टाटा बाय बाय। दोस्तों ये जो है ना, ये फीलिंग का गेम है ना? आप जितनी फीलिंग से लिखोगे उतना आपको असर होगा। और ये जादुई संबंध तो आपको असर ही नहीं होगा जब तक आप इसे डीप फीलिंग के साथ नहीं करेंगे। आज मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि अपने नियर एंड डियर वन जिनसे संबंध अच्छे करने हैं, उनकी फोटोज हमारे पास होनी चाहिए। किसने किसने रेडी रखा है? यस, सुमन मैम दिखा रही हैं, दुर्गा जी दिखा रही हैं, यस। हाँ मेंदू जी, है ना? हाँ काफी लोग, तृप्ति मैम, अरे वाह, जो हार्ड कॉपी रखे हैं वो भी बहुत बढ़िया। हाँ काफी लोग मी कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो उसको हम एक्टिविटी में यूज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जादुई संबंध, कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक, अगर उसे कोई देख ही ना सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक, अगर कोई उसे सुन ही ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक, अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ही ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह पर जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त
आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। दोस्तों, बात समझ में आई जो मैंने अभी बताया, है ना? कि ये हमें कहा जाता है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। हम सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पर चाहे माने चाहे नहीं माने, हमारे लिए अप्रिसिएशन बहुत मायने रखती है। यदि हमें अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वही यदि डीमोटिवेशन मिलता है, यदि हमें क्रिटिसिज्म मिले, तो हम धीरे धीरे अपने एक्शन को कम करना शुरू कर देते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि आप पेंटिंग बना रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा है, तो आप कितने दिन बनाओगे, खुद को कितने दिन खुश रखोगे? कभी ना कभी तो हमें दूसरों का अप्रिसिएशन चाहिए, है ना? आज यदि संगीतकार नई धुन निकाल रहे हैं हर जगह पे, और कितनी बेजान हो जाएगी हमारी पूरी जिंदगी यदि हम यहाँ से वहां जा रहे हैं। आज हम इधर से उधर क्यों शिफ्ट होते हैं? मतलब मिलने ही तो जाते हैं ना। मोस्टली हमारा इंटेंशन क्या होता है? शादी में मिलने जा रहे हैं, इधर मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, हर जगह किसी न किसी से हम मिल रहे हैं। तो ये हमारा एक एक्साइटमेंट है ना? और ये हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों से अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं, दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो, शाब्दिक हो, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध होता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक तक की नौबत आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हमारे आसपास भी जितने लोग हैं, सभी से हमें कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। यस और नो? है ना? तो आज क्या समझना है, यदि हमारे पास उनके लिए शिकायत की एक लाइन है तो उसके पीछे जानबूझकर हमें 10 क्या अच्छा है ना, उस पे फोकस करके आज हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है। समझ में आ रहा है? एक शिकायत कि वो तो मेरा ध्यान ही नहीं रखती, उसमें 10 ग्रेटिट्यूड जब आप डीपली जाएंगे ना, कब कब उन्होंने ध्यान रखा था, आप जब बुखार में थे तब तो ध्यान रखा था, जब आपको जरूरत थी तब तो ध्यान रखा था, है ना? हम वर्तमान से डिसीजन नहीं ले सकते। तो हर शिकायत के पीछे कितना हमें याद रखना है? ब्लेसिंग्स 10। ठीक है? तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता का संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसे खुशी और अच्छी चीजों को उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंध को ही नहीं बदलती, या आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। तो क्या क्या मेन चीजें चाहिए हमें? हमें ज्यादा धैर्य, पेशेंस, जो आज की लाइफ में नहीं है, समझ, अंडरस्टैंडिंग, करुणा, दया भाव, है ना, ये दोनों सभी प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वो ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसके किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ, हाँ, यहाँ पर अब हमें एक्शन भी लेना है। एक मिनट। शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुण के बारे में कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। हमें केवल उन्हीं, अब यहाँ पर क्या बताया है दोस्तों, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन है।
शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं वैसा अ, मतलब जैसे आप हैं वैसा मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंध को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को चुन सकते हैं। फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार या बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी, चाचा, चाची किसी को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसे धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हँसी, हास्यबोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें आपने अ, चाहा था। अभी आगे करती हूँ दोस्तों। उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते थे जिन्हें उस व्यक्ति के साथ आपको करने में सबसे अच्छा लगता है। आप उस व्यक्ति ने या वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आपकी परवाह की थी या आपको सहारा दिया था। ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। क्या? जब उसके साथ हमने सबसे ज़्यादा आनंद महसूस किया था, उस समय को याद करेंगे जब उस व्यक्ति ने आपको साथ दिया था, आपकी परवाह की थी, आपको सहारा दिया था। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उस तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियों को चुनें, जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों का धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें और साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। है ना? एक्शन अभी हम मेडिटेशन के बाद लेंगे। धन्यवाद उसका नाम, क्योंकि टेस। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हँसाते हो। धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियाँ बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उन तस्वीर को देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद, हेली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीर को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएँ। दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालाँकि इस पुस्तक के लिहाज से यह अनिवार्य है नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध
उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक्शन क्या लेना है? जादुई संबंध, है ना। पहले तो हमें जो रोज की नियामतें हैं हमें वो गिननी है, अपने 3 सबसे करीबी संबंध को चुनना है, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए हमें 5 बातें लिखनी है, हर वाक्य के लिए जादुई अभ्यास करना है। ओके, और इसके बाद जो एक्शन है वो मैं आपको करवाती हूँ। बट अभी यहाँ पर समझ में आया दोस्तों, आज हमने किसकी बात की? आज हमने बात की जादुई संबंध की। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये आपकी हर दिन को मैजिकल बना देगा। कब? जब आपने 100% क्या किया है, उसे फील किया है, उस पर एक्शन लिया है। तो अभी मेडिटेशन के पहले मैं आप लोगों को जस्ट 1 मिनट का मौका दूंगी। जो भी तस्वीर आप याद कर रहे हैं ना, उन तस्वीर के लिए क्या 5 चीज आपको धन्यवाद की लग रही है ना? जो भी जिससे भी आप संबंध, कुछ तो 5 चीजें उनकी अच्छी होगी ना। वो 5 चीज को आपको अभी तुरंत राइट डाउन करना है अपने नोटबुक में। समझ में आया? उनका नाम और फिर क्यों। धन्यवाद मम्मा, क्यों? धन्यवाद पापा, क्यों? ये 5 चीज फास्ट आपको अपनी डायरी में लिखना है। अभी आप लोगों को समय मिल रहा है। यस, तो किसने किसने लिख लिया? एक बार जल्दी से हैंड रेस करेंगे। ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने लिख लिया। जिसने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, ये मेडिटेशन के बाद हम ये एक्टिविटी कर लेंगे। तो अपने पेन को स्टॉप कर देंगे और हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा मेडिटेशन। ठीक है, चलिए बिल्कुल स्माइल के साथ स्ट्रेट बैठ जाएंगे। सभी की आंखें बंद, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट, और एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। हर विचारों को साइड कर देंगे और सिर्फ अपने पर ध्यान। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और सबसे पहले धन्यवाद देंगे उस शक्ति को जिन्होंने इस संसार में भेजा हमें, हमारे माता पिता को जो निमित्त बने इस संसार में लाने के लिए, हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें सिखाया, और हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स जिसने बचपन से आज तक हमें आगे बढ़ाया, लाइफ की लर्निंग दी। और अब धन्यवाद देंगे अपने आप को जो हर दिन अपने ग्रोथ के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आज का दिन है अपने संबंध को और मधुर बनाने का। रिलेशन जिसके बिना संसार में कोई उमंग ही नहीं है। हम ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां कोई ना हो, हम अकेले कितने दिन जी पाएंगे? आज हमें क्यों कहा जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल? क्योंकि हम संबंध के साथ उसे मधुर बनाते हुए अपनी जिंदगी में आनंद को भरते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए हमें आसपास के संबंध को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी 2 ड्यूटी है, एक सबको माफ करना और एक खुद को भी माफ करना और माफी मांग लेना, है ना। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये देखना है कि आसपास के संबंध में जो भी हमारे साथ हैं, क्या वो हमसे खुश हैं? क्या वो हमसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं? यदि नहीं तो हमें अपने ऊपर काम करना होगा। हमें उन्हें वाइब्रेशंस भेजनी होगी। हमें उन्हें अपनी नजरिए को समझाना होगा। और ये कब होगा? जब हम पहला स्टेप लेंगे। आज हम पहला स्टेप लेने जा रहे हैं और ये पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को अपने आप को पूरी उमंग
आनंद से भर देना है और ये मानना है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और सबसे हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटी हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटी हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा घर है, मेरे घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं और कोई नहीं भी हैं तो जो हैं उन पर ध्यान। और इसी से, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर दिन बढ़ रही हूँ। और हमें अपने संबंध को पूरे फोकस से याद करना है। आज आपने जिन 3 लोगों की तस्वीर अपने साथ रखी है, या तो वो आपके बहुत करीबी हैं जिससे आप उन संबंध और मधुर करना चाहते हैं, या फिर ऐसे करीबी पर्सन है जिनसे शायद थोड़ा सा आपका तकरार चल रहा है और आप उसे मधुर करना चाहते हैं। दोनों ही जगह पर आपको एक बेस्ट वाइब्रेशन देना है। आपको अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाना है। हमेशा कहते हैं ना, जो माफी के लिए भी पहला कदम बढ़ाता है वही जीतता है। जो माफ करने के लिए भी पहला कदम बढ़ाता है वही जीतता है। तो अपने आप को कहेंगे आई एम अ विनर, और मैं आज उस संबंध को मधुर बनाने के लिए स्टेप उठाऊंगा, उठाऊंगी। उसके लिए पहला स्टेप है कि आपको उस संबंध से रिलेटेड 5 चीजों को याद करना है। पहली तस्वीर को याद करिए और 5 किन चीजों के लिए आप उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे उसे दोहराते जाइए। पहले उसका नाम और फिर किस चीज के लिए धन्यवाद दोहराएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहेंगे, फिर से उनका नाम और 3 चीज के लिए धन्यवाद देंगे। इसी तरीके से फिर से उनका नाम और फिर से धन्यवाद देंगे। फिर से नाम, फिर से धन्यवाद और फिर से नाम, फिर से धन्यवाद। इसी तरह आप दूसरी तस्वीर को याद करेंगे और उनसे भी 5 किन चीजों के लिए आप उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं 100% करेंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति सिर्फ सुन रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उसे कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब कहा जा रहा है तो 100% दिल से आपको एक्शन लेना है। तहे दिल से उन्हें याद कर करके उनका नाम लेकर धन्यवाद कहना ही है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपको तीसरे व्यक्ति की तस्वीर अपने सामने लानी है और तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देते जाना है। आप कितना हल्का महसूस कर रहे होंगे। पूरे दिल से आपको उसे धन्यवाद देते ही जाना है। आपको याद आ रही होगी वो शिकायतें कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्यों, हर बार मैं ही क्यों। लेकिन फिर भी दोस्तों, बड़ा वही होता है जो झुकता है। जितने भी बड़े हैं, सबसे ज्यादा फल देने वाले पेड़ ही झुके होते हैं। एक कहावत भी है ना, वैसा बड़ा तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, है ना। तो हमें उस फल देने वाले पेड़ की तरह झुकना है। गिविंग इक्वल टू रिसीविंग, इसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। वाओ, आपने तीनों को धन्यवाद कहा और एक संकल्प लेंगे। क्या संकल्प? कि ये तो मैंने मेरी तरफ से वाइब्रेशन दी, लेकिन आज ही मैं उन तीनों को अपनी तरफ से कुछ मैसेज लिखूंगा। उस मैसेज में आप जो भी कहना चाहें, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, आप उनसे माफी मांग सकते हैं, आप नॉर्मल कुछ बातें कर सकते हैं जिससे सामने वाले को एक गुड वाइब्रेशन जाए और आप अपनी तरफ से एक पहल करें। इसलिए अपने आप से वादा करेंगे कि मैं वादा करती हूँ, करता हूँ कि मैं आज उन्हें जरूर अपनी तरफ से कुछ मैसेज डालूंगी, चाहे वो फोन में हो, चाहे वो लेटर के फॉर्म में हो, कैसे भी, लेकिन आपको अपने वाइब्रेशन को उन तक पहुंचाना भी है। अभी आप जाने अनजाने में उन्हें अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचा ही रही हैं। और आपको अब ये विजुअलाइज करना है कि ये एक्शन मैं रोज ले रही हूँ और इससे मेरे संबंध मधुर बन रहे हैं।
आपको ये विजुअलाइज करना है कि जब संबंध मधुर बन जाएंगे तो आप कैसे एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और अपने जीवन को आनंद से भर रहे हैं। उस रिजल्ट को आपको ध्यान देना है। वाओ, आपकी लाइफ कितनी बेहतरीन हो गई है। क्योंकि सबसे ज्यादा जिसे हम चाहते हैं वो हमारे अपने ही तो हैं, और अपनों का साथ हो तो हम दुनिया जीत सकते हैं। तो आपके अपने आपके साथ हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं, और आप भी उस पल को आनंद से जी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे और उसे आंखों में सहस्त्रार में आशीर्वाद की तरह और पूरे शरीर में फैला लेंगे, और दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर शेक करते हुए कहेंगे, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। यस, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि मेरे संबंध सभी से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं हर किसी के साथ बहुत ही आनंद से हंसी मजाक करते हुए जीवन जी रही हूँ, क्योंकि मुझे सब प्यार करते हैं, पूरी दुनिया मुझे प्रेम बांट रही हैं, और मैं सभी के प्रेम को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और अपनी तरफ से भी पूरी दुनिया को प्रेम बांट रहा हूँ, बांट रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए आपके सामने जो पानी का ग्लास है उसे आप हाथ में लेंगे, और इस पानी को कहेंगे, ये पानी साक्षी है मेरे संबंध को और मधुर बनाने के लिए। ये पानी साक्षी है मेरे संबंध को और मजबूत करने के लिए। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये पानी पीकर मैं और प्रेम से भर रही हूँ, ऊर्जा से भर रही हूँ, आनंद से भर रहा हूँ, और मेरे संबंध और मधुर होते जा रहे हैं। ये सोचकर आपको सिप सिप करके पानी पीना है दोस्तों। ये पानी आपको अपने आप से जोड़ रहा है, आपके अपने शरीर के संबंध कितने मजबूत हो रहे हैं ये आप पानी पीते पीते आप ध्यान देंगे, और पूरे शरीर में इस आनंद को कैसे फैल रहा है उसे महसूस करेंगे। और ये पानी रखने के बाद आपको फिर से विजुअलाइज करना है, यदि कुछ छूट गया है, आप कुछ संबंध में और मधुरता चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज करेंगे, उसे और क्लियर करेंगे, और अपने आप को दिल पर हाथ रख के आप कहेंगे, राइट हैंड को दिल पर रख लीजिए, और आप कहेंगे, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव एवरीवन। मैं हर किसी को बहुत प्यार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रेस्पेक्ट एवरीवन। मैं हर किसी की इज्जत करती हूँ, करता हूँ। एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट एवरीवन। मैं हर किसी को जो जैसे भी हैं उन्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और भगवान इसके लिए मुझे और शक्ति देते जाए कि मैं इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का जरिया बन सकूं। मैं इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का जरिया बन सकूं, और मैं इस दुनिया में अच्छाई फैला रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को जोरदार एक हक करेंगे, क्योंकि पहला संबंध अपने आप से है। अपने आप को जादू की झप्पी देने के बाद आप दोनों हाथों को तथास्तु की मुद्रा में रखकर उन्हें भी ब्लेसिंग्स देंगे कि उनका भी कल्याण हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। उनका भी मंगल हो, उनका भी मंगल हो, उनका भी मंगल हो। दोनों हाथों को अगेन रब करके आपको आंखों में और पूरे शरीर में फैलाना है, और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आपको आंखें खोलनी है, और अभी तुरंत के तुरंत, यदि हो सके तो आपको मैसेज लिखना है, या डायरी में कुछ अधूरी बातें हैं जो आपको याद आई होंगी तो उसे तुरंत लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। संबंध के लिए जब आप लिखे होंगे, यदि किसी को कुछ डाउट है, कुछ शेयरिंग है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस करेंगे। ग्रेट, मतलब सभी अपने एक्शन में लग गए हैं। यहाँ पर एक चीज आपको और करनी है एज अ होमवर्क,
आपको अपनी डायरी में तो उस संबंध के लिए धन्यवाद विद रीजन लिखना है, लेकिन आज आपको उन 3 व्यक्तियों को मैसेज के थ्रू आपको जरूर पॉजिटिवनेस भेजना है, और जरूर से हमें शेयर करना है कि कैसा, है ना, सरप्राइज दे सकते हैं। जो भी आप पॉजिटिव बोल सकते हैं वो आपको लिखना है। यदि वो घर के ही कोई हैं तो आप उन्हें लेटर के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक्शन ले सकते हैं। जी पूनम मैम, नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैं। मैम मुझे ये पूछना था, जिसके साथ अपने संबंध अच्छे हैं, वो लिखना है या जो तीन आपने बोला है ना फोटो लेके? तो नहीं, वो 3 पे ही फोकस करना है आज, अच्छा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जिसके साथ अपने संबंध अच्छे नहीं है उसको ही भेजो, या अच्छे है उनको भी? नहीं नहीं, देखिए, आपने जो वो 3 तस्वीर रखी है उन्हीं के लिए एक्शन लेना है। मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कभी कभी, है ना, लेकिन हाँ आप सिंपल जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, या आप जो 1-2 लाइन चाहें। देखिए, हाँ। पहल मैं क्यों करने कह रही हूँ कि शायद उनके लिए, उनकी तरफ से भी आपके पास आने का चल रहा होगा, लेकिन क्यों कि आप स्टेप नहीं उठा रहे हैं। आप एक स्टेप उठाएंगे तो सामने से रिप्लाई मिलेगा। तो इसलिए हाँ। बेहतर होगा कि आप उन 3 संबंध पे ही आप काम करें आज। ठीक है, ओके। फिर और डीप एक और संबंध पे जाना है, उसका हम एक और दिन टॉपिक कवर करेंगे, जब एक ही संबंध के लिए हम बहुत गहराई में जाएंगे। लेकिन आज अच्छा। तीनों को और आपको, अब अपने पास दीदी उनके पिक अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम इमेज सामने लाके कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे मैंने कहा ना, मोबाइल में भी आप यदि वो इमेज को रख सकते हैं सामने, लेकिन आज आपको दिन भर में उस इमेज को देख कर ग्रेटिट्यूड बार बार देना भी है ना। इस अच्छा। एक्शन को कंटिन्यू करना है। हाँ, और आपने शुरुआत में जैसे बोला कि अपने मम्मी पापा के बारे में भी ऐसे 5 सेंटेंस, यानी जो अपने नजदीक है उनके लिए ऐसी 5 या 3 का ही है? देखिए, कंफ्यूजन हो गया मुझे। हाँ, देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पर आपको वो 3 तस्वीर लेना है। वो 3 तस्वीर किसी की भी हो सकती है, मम्मी पापा एंड ऑल। ज्यादा इसलिए नहीं लेना है कि पहले 3 पे तो शुरुआत करिए, 3 से और क्लोजनेस बढ़ाइए, फिर आप और लोगों से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। मम्मी पापा को तो हम हर दिन धन्यवाद देते हैं भाई, आज उन्हीं के कारण तो हम इस दुनिया में है ना, तो उन्हें तो देना ही है। ठीक है, ठीक है। क्लियर, अभी क्लियर सभी चीज। थैंक यू। थैंक यू। यस, किसका किसका हो गया है, यदि कोई शेयरिंग करना चाहे कि मेरा कंप्लीट हो गया है। यस, सोनाली जी बोलिए। आप अपना बोलकर भी बता सकते हैं यदि आप शेयरिंग करना चाहें, तो बाकी लोगों को और क्लैरिटी आ जाएंगी। मैम मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने अपने जब आज से 5-6 साल पहले मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रही थी, तब मेरे फ्रेंड ने मुझे इस डिप्रेशन से निकाला था। इसके लिए मैंने उसको धन्यवाद दिया। उसने मुझे डिप्रेशन से निकाला, मुझे समझा, टाइम दिया। तो बिग थैंक यू फॉर। तो क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है, धन्यवाद धन्यवाद रूपक, जो तुमने मेरा उस समय साथ दिया जब मैं बहुत अकेली थी। धन्यवाद जो तुमने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। धन्यवाद जो तुमने मुझे समय दिया, मुझे समझा, एंड मुझे आज भी समझ के टाइम देके मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प किया। बहुत बढ़िया, है ना। और एक ही के बारे में लिखा कि और लिखा? नहीं, मैंने मेरे बच्चों के बारे में लिखा है, हस्बैंड हम्म। के बारे में लिखा है। हम्म। तो बच्चों की एक लाइन बोल के बताइए। धन्यवाद माही, जो तुम मेरी बहुत केयर करती हो, मुझे समझती हो, बहुत बढ़िया। मेरा सुनती हो। और हस्बैंड के लिए? हस्बैंड के लिए मैंने लिखा है, धन्यवाद आनंद जी, जो तुमने मेरा सपोर्ट किया,
जब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत थी, जब तुमने मुझे सपोर्ट किया, जब घर वाले सब कोई भी सपोर्ट में नहीं था, जब तुमने मुझे सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया, कभी रोका नहीं। बहुत बढ़िया। तो अब आपको ये तीनों को, है ना, ये हम्म। एक लव लेटर कहा जाएगा, वो लिख कर देना है। अब हस्बैंड को आप मैसेज कर सकते हैं, फ्रेंड को मैसेज कर सकते हैं, बच्चों को आप लेटर में लिख कर दे सकते हैं, लेकिन ये एक्शन आपको जी। अभी के अभी लेना है, ठीक है। और हो जी। सके तो जब आप वो एक्टिविटी करते हैं तो आज आप लोगों को ग्रुप में पिक उस चीज के साथ डालना है कि आई हैव कंप्लीटेड माई एक्शन, ठीक है सोनाली जी। जी। अभी तक जी। आपकी पिक नहीं आई, आई वांट दैट। यस। और कोई है जो शेयरिंग करना चाहेंगे? हाँ बोलिए सोनल मैम। जी। मैं अपने बड़े भैया के लिए कहना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने मेरे पापा की पूरी जिम्मेदारी निभा रखी है। मेरे बड़े भैया, आपने मुझे पाल पोस कर लायक बनाया, इसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे पढ़ाने लिखाने की पूरी जिम्मेदारी पूरी। बहुत बढ़िया। ये जरूरी है, ये दिल से फीलिंग आना बहुत जरूरी है ना, तो बहुत अच्छी बात। वेरी गुड सोना मैम। तो आपको आज उन्हें मैसेज भी करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए। जी। और किसी ने ऐसे कुछ ऐसे संबंध को लिखा है जिसे हम भूल गए थे? यस सपना जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम। धन्यवाद बड़े भैया, क्योंकि आपने मेरे करियर के लिए सोचा। और धन्यवाद बड़े भैया, जो आपने हर समय मेरी हेल्प की है। धन्यवाद भैया, जो आपने मेरी पसंद जानकर मेरे को हर चीज दी है। बहुत बढ़िया। ये जो फीलिंग जा रही है ना आप लोगों की, ये फीलिंग उन तक जरूर पहुंचेगी, और ये फीलिंग उस ब्रह्मांड तक बहुत पहुंचेगी। पूरे दिल से आप लोगों को उन्हें धन्यवाद कहना है ना। धन्यवाद छोटे भैया, आपने मुझे सच की राह पर चलना सिखाया। और धन्यवाद मेरी बेटी हनी, जो आपने मुझे एक क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे को मोटिवेट किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कैसा फील कर रहे हैं सपना मैम, ये क्लास करके? आप इतने दिन से जुड़ी हैं। क्लास में ज्वाइन करके मैं बहुत बहुत खुश हूँ। पहले हर समय मेरे को उदासी उदासी रहती थी, ऐसे मन में ऐसे बस रहता था क्या है ये, तो सुबह को उठना है, किचन में आना है, सब किचन का काम करना है, खाना है, उठना है, खाना है और सोना है, और जो थोड़ा बहुत अदर एक्टिविटीज। पर लेकिन आज अपने आप को मैं इतना खुश महसूस कर रही हूँ। मैं ठीक है, बच्चे भी बाहर रहे हैं, वो मेरी चॉइस थी, बच्चों की चॉइस थी। ना उन्होंने कुछ गलत किया, ना मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया। तो जब मेरा ही डिसीजन था कि हाँ मेरे बच्चे कुछ अपना भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसे मेरी चॉइस थी, तो आज मैं अपने आप को इतना अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ। अभी जब जरूरत पड़ती है बच्चों से भी बात कर लेती हूँ, प्लस एक क्लास अटेंड करने के बाद में एक मन में ऐसी खुशी आती है ऐसी, भाई जो भी मैंने डिसीजन लिया है सही लिया है, तो उसमें मैं क्यों उदास हो रही हूँ, और मैं अपने आप को क्यों डिमोटिवेट कर रही हूँ। ऐसे खुद को मैं मोटिवेट भी करते रहती हूँ और खुश रहती हूँ और खुशियां बांटती हूँ। क्या बात है। और सुबह तो आप इतने पॉजिटिव ऑरा में रहती हैं, और सच में मैम ये जो अपने आप को हम भर रहे हैं ना, ये हम बहुत अच्छाई फैलाने का जरिया बनेंगे। आपको कल शायद कॉल भी आया था, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगी। हाँ। हाँ, हमें अपने आप को इतना भरना है कि हम इसे फैला सकें। इसके लिए क्या करना है, हमें अपने ग्रोथ पे काम करना है। तो ये मौका भी दोबारा नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। यस पूनम मैम। ऑल द वेरी बेस्ट सपना मैम, एंड डेफिनेटली जिनका भी आपने नाम लिया है उन्हें मैसेज जरूर करिएगा आज, है ना। और रिप्लाई क्या आया आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। यस बोलिए पूनम मैम। थैंक यू रॉक थैंक यू सपना मैम। यस। मैम। मैंने मेरी ननद के लिए लिखा, सबसे पहले तो उनको लिखा कि थैंक यू दीदी, आप जो इतने खुद एक्टिव हो, आपके कारण हम लोग भी एक्टिव रहते हैं। आप लोगों को देखकर हम लोग अपडेटेड रहते हैं। जो हमारी आदतें थी वो आपको देखकर बदल चुकी हैं।
आप इतने स्मार्ट हो, आप इतना समझते हो, आप ही हो जो आपने मुझे समझा कि मेरी भी लाइफ है, मुझे भी कुछ रहना चाहिए, करना चाहिए। मम्मी जी को भी समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरा मैंने मेरी देवरानी के लिए लिखा कि जैसे मैंने अभी तक बहुत गलत समझा था, पर तुम बहुत अच्छी हो। तुम अलग रहने के बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, कि हमारा रिश्ता बना रहा। और तुम लोगों ने सबको बताया कि जैसे भाभी की आदत है खाने की, झूठा नहीं छोड़ती है, तो सबको अपडेटेड किया मेरे बारे में। तीसरा थैंक यू मैंने मेरी भाभी को किया कि भाभी आप इतना जॉब पर जाती हो, फिर भी हमारा इतना ध्यान रखती हो, नई सी नई चीजें हमको बताती हो। नया पूरा जैसे वो बैंक में जॉब करती हो तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलता है, कि जहाँ A1 ऑफिसर के जो जो उनके मतलब जहाँ उनको मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट, उनके साथ में जाने से हमको भी मिलता है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसा बढ़िया। कैसा फील कर रही हैं ये पूरा बहुत धन्यवाद करके? बहुत अच्छा कर लग है रहा ना? है मैम। और हाँ, ऐसा लग रहा है रिश्ते कम पड़ रहे हैं धन्यवाद देने के लिए। क्या जैसे बात है। लिस्ट में पति भी है, सास यस। ससुर भी है, बच्चे भी है। ऐसे लग रहा था सिर्फ 3 ही रिश्ते नहीं रहना चाहिए, हमने सभी के लिए धन्यवाद बोलना हाँ, चाहिए। ये तो हमें इसलिए करना ही है। ये आप एक्सरसाइज, बहुत अच्छी बात अभी पूनम जी ने कही कि ये 3 नहीं है। आज तो हमने शुरुआत 3 से की है, फिर आप हर किसी को याद करें ना तो ऐसा लगेगा वाओ, आई एम द लकीस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आज इन 3 लोगों को मैसेज भी आपको जरूर करना है, और बिल्कुल आपको क्या रिप्लाई आया वो भी जरूर से शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, वेरी थैंक यू। नाइस। थैंक यू, यस। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको धन्यवाद देते जाना है। यदि हम ये सिलसिला जारी रखें तो चलता रहेगा, बट डेफिनेटली मैं चाहूंगी आज पूरे दिल से आप इसे करिए। इसका जो मैंने एक्शन कहा है, क्या क्या एक्शन कहा है मैंने, कि आपको क्या करना है, आपको आज एक्शन में जो ये 3 चीज लिखे हैं उन्हें मैसेज भी करना है। ठीक है, और फिर रिप्लाई आपको जरूर ग्रुप में शेयर करना है। आप क्या फील कर रही हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में भी आप फील शेयर कर सकते हैं। बट दिल से एक्टिविटी करेंगे ना दोस्तों, हर चीज को आप मैजिकल बनाएंगे। नहीं करेंगे तो जैसा हर दिन आ रहे आएंगे और चले जाएंगे। तो मैं बार बार कह रही हूँ, प्रवचन सुनने मत आइए, प्रयोग करिए, खुद पे इम्प्लीमेंट करिए एंड गेट द रिजल्ट। लास्ट में बनीता जी का लेती हूँ, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। यस बनीता जी, इसके साथ मैं डेफिनेटली चाहूंगी कल से शेयरिंग, आपको ये करने के बाद क्या फील हुआ, क्या पॉजिटिवनेस आए, आप बिल्कुल शेयर करिएगा। यस, बोलिए बनीता जी। अब मैम मैं कल फोन की थी आपको, मुझे आपसे बातें करनी थी इस हाँ बातें। ठीक है ना मैम, आपका मैसेज आप डाल दीजिएगा। आज का एक्टिविटी किया ना आपने? हाँ हाँ। हाँ, है ये ना? जो मैंने की मेरे सास ससुर के लिए, आ, तो उनको मैं कैसे, मतलब मेरे सास ससुर मेरे हमारे साथ ही रहते हैं, उनको कैसे मैसेज करूँ, क्या मैसेज दूँ? अच्छा, तो आप वाइब्रेशंस दीजिए उन्हें, है ना? हो सके तो आप लिख के दे सकते हैं तो लिख के दीजिए कोई भी वर्ड, या आज जाकर आप कुछ ऐसा मैजिकल उन्हें कह दीजिए या उनके लिए कुछ कर दीजिए। लेकिन एक स्टेप आपको बढ़ाना है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली किसी किसी को लग रहा होगा कि घर वाले हैं, हम क्या कहें, तो आप कुछ अच्छा उनके लिए बना दीजिए, कुछ अच्छा आप इनडायरेक्ट काम कर दीजिए। लेकिन एक्शन किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। कुछ नहीं तो शांति से बैठिए और उनके लिए बार 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 धन्यवाद दीजिए आज दिन भर में, है ना? बट एक्शन आप कंटिन्यू लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे मैम कि जैसे मेरा तो था कि किसी से है ही नहीं संबंध खराब, तो क्या करना। तो यहाँ पे फिर भी 3 ऐसे लोगों को चूज करना है और आपको उनको धन्यवाद कहना है। ठीक है, ओके एवरीवन, तो एवरीवन इज रेडी एक्शन लेने के लिए। तो बिल्कुल बेस्ट एक्शन लीजिए एंड जरूर दिन भर में आज उन्हीं 3 को ही लीजिए। देखिए, ज्यादा करेंगे ना तो हम फीलिंग नहीं कर पाएंगे। 3 ही संबंध को लीजिए और आज दिन भर में उन 3 के लिए ही आप ब्लेसिंग्स, जितनी चीजें कर सकते हैं वो 3 के लिए ही करिए। तब आपको रिजल्ट और समझ में आएगा। फिर हम आगे तो और एक पर्सन के लिए ही आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें
बहुत भाग रहे हैं हम, आप लोगों को नॉलेज चाहिए, यूट्यूब में इतना नॉलेज, हर चीज हम बहुत बहुत कर रहे हैं। नहीं, अभी पर्टिकुलर आज यदि सिर्फ संबंध की बात चल रही है तो एक ही चीज। आर सिंह जी, आप कुछ दिखा रहे हैं? हाँ, आप डेफिनेटली ग्रुप में उसकी इमेज भेज सकते हैं जो आपने बनाया है। बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव डायरी बनाया है आपने, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, मैं एक बार स्पॉटलाइट करती हूँ उन्हें। हाँ, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितने अच्छे से, ये क्रिएटिविटी हम चाहते हैं, है ना? बहुत ही बढ़िया। देखिए, बहुत बढ़िया। ग्रुप में आप शेयर भी करिए, और जितना आप डिजाइनर, जितना क्रिएटिविटी के साथ आप ये काम करेंगे ना, उतना आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। वेरी गुड आर सिंह जी। मैं चाहूंगी अब कल से आप लोग सभी को शेयरिंग करना है, ठीक है? हर दिन आपने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया। अब आपके लाइफ में यदि मैजिक नहीं आ रहा है ना, तो आपकी कुछ ना कुछ तो कमी है दोस्तों, क्योंकि ये फीलिंग हमारी उसी दिन से शुरू हो जाती है। आपने पहले दिन हर नॉर्मल चीजों के लिए धन्यवाद किया, कल आपने ग्रेटिट्यूड स्टोन किया, उससे भी मैजिकल, और आज तो संबंध। फिर कल हमारा स्वास्थ्य का दिन है, हम हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है? लेकिन ये सब कब बेहतर होगा? जब हम खुद पर काम करेंगे। तो आप सभी को एक्शन लेना है, ठीक है? कुछ डाउट है सपना में? मैम, जैसे आपने कहा कि जो भी हमने 3 संबंध आज चूज किए तो उनको भी मैसेज करना है, तो मैसेज में जो हमने यहाँ पे लिखा है वो करना है कि थैंक नहीं यू नहीं, बोलना? आप अपनी तरफ से ये लिखेंगे तो एकदम से उन्हें अजीब सा लगेगा। तो आप अपनी तरफ से क्या उन्हें कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं। आई लव यू का भेज सकते हैं, मतलब अपनी बेटी के लिए अचानक से, या कुछ ऐसी कि आज मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया लाइफ में, उसके लिए थैंक यू। ऐसे कॉमन आप हम्म। चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं, ये आपके विश में है, लेकिन आपको उससे कनेक्शन जरूर बनाना है आज। पहले हम्म। आपने अभी वाइब्रेशन से कनेक्शन बनाया, फिर आपने दिल से कनेक्शन बनाया, अब एक्शन में कनेक्शन लाना है, ये प्रोसेस है। और दिन भर में यदि नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप बस वाइब्रेशन छोड़ते जाइए, उनका भला हो, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ, इस तरीके से, ठीक है? ठीक। ओके, सभी को समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? एक बार थम्स अप कर देंगे मुझे, डन 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 कर देंगे। एक बार जल्दी से सभी वीडियो ऑन कर लेंगे कि मैं एक पिक ले लूं। यस एवरीवन। और ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना? तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। हाँ, सभी वीडियो ऑन कर लेंगे। वाह, थैंक यू सो मच। तो अभी आप लोग सभी से मैं कहूंगी कि कैसे हैं आप? तो आपको मस्त जबरदस्त बिंदास करना है। तो कैसे हैं आप दोस्तों? मस्त, जबरदस्त और बिंदास। तो आज का रिलेशनशिप का भाई एक हार्ट बनाकर सभी को हम ब्लेसिंग्स देंगे, सभी को हम प्यार देंगे अपना। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज हमने बहुत ही अच्छे अपने 3 संबंध को और कैसे मधुर बनाना है उस पर बात की। और कैसा फील हो रहा है सभी को? मस्त, यस, क्या बात है। तो आज जो एक्शन होमवर्क दिया गया उसे लीजिए, और कल फिर हम बेस्ट हेल्थ हमारा कैसे बना सकते हैं उस पे हम काम करेंगे। ओके, तो चलिए, तो सभी को जय श्री कृष्णा। आज आप जरूर से एक्शन लीजिए दोस्तों। हमें पहला स्टेप लेना है, अपने ईगो को साइड रख दीजिए, अपने अहंकार को साइड रख दीजिए, और एक स्टेप तो उठाइए। सामने से बारिश होगी, कभी कभी क्या होता है ना, बस वो मौके का इंतजार करता है। जैसे मैं बहुत कराती हूँ, अभी के अभी आप ये एक्टिविटी करेंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहूंगी कि अभी तुरंत आप मैसेज करिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप अपने काम में लगेंगे। मैं 5 मिनट पहले सेशन एंड कर रही हूँ। आप तुरंत क्या करेंगे, अभी के अभी उन 3 लोगों को मैसेज दीजिए, घर पे हैं तो एक छोटा सा लेटर बना दीजिए। मैं भी एक्टिविटी करती हूँ आप लोगों के साथ, एंड सी द रिजल्ट। और जरूर से ग्रुप में शेयर करिए, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में, चाहे वीडियो फॉर्म में, चाहे इमेज फॉर्म में, कि मैंने ये एक्टिविटी कर दी, ठीक है? तो आप सबका भी मधुर, हमारे साथ भी संबंध बहुत मधुर बने, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, आज सैटरडे के दिन हमारा एक स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ये सभी लोगों के लिए नहीं है, जो हमारे मॉर्निंग क्लब में यदि जुड़ना चाहता है, क्या होता है उससे जानना चाहता है, तो आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। तो जो भी नए लोग, क्योंकि उसमें हम 90 डेज में हर गोल को अचीव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको जानना अपने बारे में जरूरी है। तो वो यदि आप जानना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसे जो भरेगा उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको लिंक डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है? तो वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर सकते हैं। और कल संडे का दिन रहेगा,
तो एक्चुअली मैं हर संडे को 12-15 किलोमीटर एक मंदिर पद यात्रा करती हूँ, तो ये टाइम वो समय का रहेगा। बट फिर भी यदि मॉर्निंग उस टाइम पे जुड़ पाए तो ठीक है, या कौन से टाइम पे आप लोगों को जुड़ना है ये मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगी, बट कंसिस्टेंसी हम ब्रेक नहीं करेंगे। ओके एवरीवन, सभी रेडी है ना? 100% फोकस के साथ, और बिल्कुल चाहूंगी आप अपने साथ और लोगों को इसलिए जोड़िए कि आप ये कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सके। सो इट्स ऑन यू। बाकी आज ज्यादा से ज्यादा हर किसी को ब्लेसिंग्स देते जाइए। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।